बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 604 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2026 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 8 मई 2026 है और टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। अगर आपने दोस्तों ये असाइनमेंट हमसे पेड में करवानी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया। याद रहे मैं इन दिनों में काफ़ी बिजी होता हूँ, लिहाजा मेरे टीम मेंबर से जो कॉन्टैक्ट करके अपनी पेड सर्विस के लिए बुकिंग करवा सकते हो। ड्यू डेट से पहले कॉन्टैक्ट करोगे तो फीस थोड़ी होगी, अगर ड्यू डेट वाले दिन कॉन्टैक्ट करोगे तो फीस डबल हो जाएगी। सो इसलिए ड्यू डेट से पहले अपनी बुकिंग जो है वो कंफर्म करवाया करें। अगर आप असाइनमेंट खुद बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, आपको जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा आपने वैसे वैसे फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपकी 100% असाइनमेंट जो है वो क्लियर बन जाएगी। सिर्फ इस असाइनमेंट के अंदर अबंटू को डाउनलोड करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अबंटू का साइज है तकरीबन 6.1 GB, जो कि तकरीबन आपका अगर इंटरनेट स्लो है तो तकरीबन 5 से 6 घंटे लगेंगे डाउनलोड होते हुए अबंटू को। और अगर आपके इंटरनेट की स्पीड फास्ट है तो फिर भी कम से कम आपको 1 घंटा मस्ट लगेगा अबंटू को डाउनलोड करने के लिए। सो दोस्तों बी रेडी, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, इस असाइनमेंट के अंदर आपने एक सी लैंग्वेज का कोड लिखना है। और आप वो कोड कैसे लिखना चलें, बजाय इसके यहाँ पे बातें करते करते मैं टाइम वेस्ट करूँ, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं। दोस्तों इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको 2 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। एक का नाम है वर्चुअल बॉक्स और दूसरे का नाम है अबंटू। अब दोस्तों वर्चुअल बॉक्स को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है, उसके बाद अबंटू को कैसे आपने डाउनलोड करना है और कैसे अबंटू को सेटअप करके इस स्क्रीन पे आना है आपने, तो दोस्तों ये दोनों काम मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी दोनों वीडियो का लिंक दे दिया है। आपको जो पहला सॉफ्टवेयर है वर्चुअल बॉक्स, उसकी वीडियो का मैंने अलग लिंक दे दिया इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। पहले आप एक काम करें, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और जाकर जो पहली वीडियो है हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स उसको वॉच करें और स्टेप बाय स्टेप ये मैंने सिखाया हुआ है वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना। जब आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे फिर आपने अगेन मेरी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैंने दूसरी वीडियो का लिंक दिया है हाउ टू डाउनलोड अबंटू, उस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और देन आपने क्या करना है, उस वीडियो को वॉच करके आपने अबंटू को पहले डाउनलोड करना है और उसके बाद अबंटू को इंस्टॉल नहीं करना बल्कि अबंटू को सिर्फ सेटअप करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप अबंटू को डाउनलोड करते हुए 4 घंटे लगाओगे फिर उसके बाद इंस्टॉल करते हुए 4 घंटे लगाओगे तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। KST लर्निंग आपको एक शॉर्टकट तरीका बताएगा। मैंने अपनी वीडियो में आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया हुआ है कि आप किस तरह से अबंटू को सिर्फ डाउनलोड करने के बाद बस उसके बाद उसको इंस्टॉल किए बगैर बस आपने छोटा सा सेटअप करना है और आपका अबंटू जो है वो चल जाएगा और आप इस स्क्रीन पे आ जाओगे। यानी वर्चुअल बॉक्स के अंदर ये आपको मैंने सेटअप करना भी सिखा दिया कि आपने अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कैसे करनी है। उसके बाद इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने सिंपली अबंटू को विदाउट इंस्टॉल किए आपने इस स्क्रीन पे कैसे आना है, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने अपनी सेकंड वीडियो में आपको गाइड कर दिया। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दोनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। आपने पहले पहली वीडियो वॉच करनी है, फिर देन दूसरी वीडियो वॉच करनी है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप, कोई वीडियो मिस नहीं करनी, स्किप नहीं करनी। सो दोस्तों जब आप दोनों वीडियो वॉच कर लोगे तो आप सक्सेसफुली इस विंडो पे आ जाओगे। यहाँ तक समझ आई बात की? चलें जी अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट दोस्तों आपने ये करना है कि आप जब इस विंडो पे आ जाओगे ना, अब आपने यहाँ पर आके मेरी इस वीडियो को अब कंटिन्यू यहाँ से करना है। जो पहले वाला काम जितना बताया वो तो आपने पहले मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो वॉच करके यहाँ तक आ जाना है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, उसके लिए आपने यहाँ पर शो ऐप्स का ऑप्शन आएगा आपको। जब आप यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पे शो ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। शो ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर यहाँ ऊपर आप सर्च बॉक्स में सर्च भी कर सकते हो टेक्स्ट एडिटर। तो आपको ये देखें ये मिल रहा है टेक्स्ट एडिटर, आपने सिंपली एक दफ़ा क्लिक करना है टेक्स्ट एडिटर के ऊपर तो आपके सामने ये देखें इस तरह से टेक्स्ट एडिटर जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले ये जो टेक्स्ट एडिटर आपने ओपन किया इसको सेव कर लेना। सेव कैसे करते हैं, वही सेम तरीका, विंडो वाला शॉर्टकट की कंट्रोल S दबाएंगे हम। तो यहाँ पे दोस्तों हम कंट्रोल S दबाएंगे ताकि हम अपनी फाइल को सेव कर सकें। जब आप कंट्रोल S दबाओगे तो ये बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर होम पेज पे लेके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये जो डेस्कटॉप का ऑप्शन है यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप आ गए हो कहाँ पर, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद आप फाइल को सेव कहाँ से करना है, ये नीचे ये आपको नाम दिखा रहा है न्यू document.txt, यहाँ पर साथ एक पेंसिल का आइकन है, आपने इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे पूछा आपने क्या नाम रखना है। तो दोस्तों सर ने मुझे नाम बताया हुआ वो है असाइनमेंट 1.c, ये सर ने नाम बोला रखने के लिए। तो यहाँ पर हम सेम सर वाला नाम यूज़ करेंगे। तो सर ने बोला हुआ है असाइनमेंट 1.c, ये सर ने नाम बोला लिखने के लिए। तो आपने सेम यही नाम रखना है असाइनमेंट 1, आगे .c लगाना नहीं भूलना, क्योंकि डॉट्स और याद रहे इसमें कोई स्पेस नहीं देनी। जहाँ पर आपने स्पेस दी समझो आपकी गलती, वहाँ पर आपकी फाइल चलेगी नहीं, तो इसलिए कोई स्पेस नहीं देनी, सिर्फ आपने विदाउट स्पेस ये नाम लिखना है असाइनमेंट 1.c। .c बेसिकली इस फाइल की एक्सटेंशन है जो सी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। उसके बाद आपने सिंपली सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपकी ये जो फाइल है
टेक्स्ट एडिटर की, ये आपके ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो डेस्कटॉप पे सेव हो गई है, किस नाम से, असाइनमेंट 1.c के नाम से। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो डॉक्यूमेंट फाइल सेव की है इसको मिनिमाइज करना है, बंद नहीं करना है इसको, यहाँ से ये मिनिमाइज का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने इसको मिनिमाइज कर लेना। मिनिमाइज करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसमें कोड लिखना है। कोड कहाँ से आएगा, कोड लिखने के लिए आपको KST लर्निंग ने बहुत आसान तरीका बता दिया है, जिसमें आपको कोड लिखना नहीं पड़ेगा, बस कॉपी पेस्ट करो। कैसे, उसके लिए ये देखो आपको यहाँ पे फायरफॉक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपने सिंपली फायरफॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और ये मेरी छोटी सी काविश है जिसको आपने वीडियो को लाइक करके जो है वो ये शो करवाना है कि वाकई आपको KST की वीडियो पसंद आई है। तो दोस्तों जब आप फायरफॉक्स को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपने ऊपर सर्च बॉक्स में लिखना है KST लर्निंग। क्या लिखना है, KST लर्निंग। जैसे ही आप KST लर्निंग लिखोगे तो ये देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा पेज को ऊपर की तरफ करोगे ना, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि ये ऊपर KST लर्निंग की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये नीचे डिफरेंट ऑप्शन दे दिया, कहता है फ्री सॉफ्टवेयर, व्यू हाईलाइटेड हैंडआउट्स, फ्री सर्विसेज। आपको ये जो ऑप्शन दे रहा है ना फ्री सर्विसेज, आपने यहाँ पर फ्री सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप फ्री सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो फ्री सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पर आपको सारी फ्री सर्विसेज मिल रही हैं। यहाँ पर ये सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है ना ब्लॉग्स, आपने यहाँ पर आना, लेकिन यहाँ पे आने के पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर ये KST लर्निंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये एक ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट भी है। अब आप अर्निंग कैसे कर सकते हो, उसके लिए जब आप यहाँ पर KST लर्निंग की वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर हाउ का ऑप्शन है, ये सेकंड नंबर पर आप यहाँ पर जाकर वीडियोज़ वॉच करके सीख सकते हो कि आप KST लर्निंग की वेबसाइट को कैसे प्रॉपर यूज कर सकते हो, कैसे लोगों को ज्वाइन करवाकर, कैसे लोगों को पेड सर्विस में रेफर करके किस तरह से आप 10% कमीशन जो है वो हासिल कर सकते हो। ये सारा A to Z आपको यहाँ पर गाइड किया गया। सो वो आप बाद में देख लेना अगर अर्निंग करनी हुई। ठीक हो गया। चलिए जी अब बताता हूँ आपको इस असाइनमेंट के नेक्स्ट आपने क्या करना है। जब आप दोस्तों यहाँ पे फ्री सर्विसेज में आओगे तो यहाँ पर आपने ब्लॉग्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके ब्लॉग्स में आ जाना। ब्लॉग्स में आने के बाद पेज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करें तो यहाँ पर देखें ये लिखा आ रहा है CS 604P असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन स्प्रिंग 2026। तो आपने यहाँ पर रीड मोड पे क्लिक कर देना। जैसे आप रीड मोड पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपको यहाँ पे पूरे का पूरा कोड मैंने यहाँ पे दे दिया, आपको कोई टेंशन वाली जनाब बात ही नहीं है। ऊपर लिखा हुआ कॉपी बिलो सी लैंग्वेज कोड एंड इंजॉय यूजिंग फ्री KST लर्निंग कोड। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों इसको कॉपी कैसे करना है इस कोड को, ये ऊपर एक छोटा सा बटन है कॉपी कोड, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना। तो ये देखो आपको बता रहा था आपका कोड जो है वो कॉपी हो चुका है। सो वेरी गुड, बहुत अच्छी वेबसाइट है KST लर्निंग। तो जनाब अब बड़ा कुछ प्रोवाइड कर दिया मैं, तो इसलिए आपका अब जनाब इतनी बड़ी वेबसाइट आपको बना के दी है KST लर्निंग ने, और आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ बिल्कुल फ्री के अंदर। इतना तो आपको हक बनता है कि आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक शेयर करो, और हमारी इस वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आओ ताकि लोग भी अर्निंग करें और आप भी अर्निंग कर सको। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है, अब ये कोड यहाँ से कॉपी किया, ऐसे कॉपी किया। अब आप चाहे फायरफॉक्स को बंद कर दो, कोई शोरी बात नहीं है। अब आपने क्या करना है, ये जो हमने टेक्स्ट एडिटर ओपन किया था ना, इसको आपने ऐसे क्लिक करना है, सॉरी टेक्स्ट एडिटर को एक दफ़ा क्लिक करके ऐसे ओपन कर दें। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने वो जो कोड वहाँ से कॉपी करके ले गया है ना, यहाँ पर Ctrl+V दबा के वो पूरा कोड पेस्ट कर दो। लो जनाब हमें कोड लिखना नहीं पड़ा, ये देखो कोड वहाँ से कॉपी किया सिंपली, और यहाँ पर लाके कोड क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। यहाँ तक आपने इतना कर दिया। अब आपने शॉर्टकट की Ctrl+S के साथ फाइल को अगेन सेव कर देना। Ctrl+S दबाया, चलो जी फाइल सेव होगी। इतना कर दिया। अब आपने ये कोड वाली फाइल जो है क्या कर देनी है, बंद कर देनी है। लो जी जनाब हमने इतना कर लिया, कोड वहाँ से कॉपी किया, अपनी ये जो नोटपैड की टेक्स्ट एडिटर की फाइल थी उसको ओपन किया, यहाँ पर हमने जाकर कोड पेस्ट किया, और ये देखो अगर मान लो आपने गलती से फाइल बंद कर दे तो इसको दोबारा ओपन कैसे करते हैं, बड़ा आसान है। सिंपली इसको डबल क्लिक करो तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। ये लो ये फाइल ओपन हो गई, इसमें कौन सी मुश्किल वाली बात है। तो यहाँ पर आप सिंपली इस फाइल में जो भी कोड पेस्ट करके दोबारा करना है तो कोड पेस्ट करके तो Ctrl+S से सेव कर लो। दोबारा वैसे करते नहीं है, वैसे आपको बताया कि अगर मान लो गलती से आपने कोड भी पेस्ट नहीं किया और आपने गलती से फाइल बंद कर दिया, तो ये आपको मैंने तब बताया कि आप दोबारा इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन करके अपना कोड जो है वो पेस्ट यहाँ पर करके Ctrl+S करके फाइल को सेव करके देन फाइल को बंद कर देना। चलिए जी इतना कर लिया जनाब, ले जी हमारी फाइल यहाँ पे बन चुकी है। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट दोस्तों, अब आपने यहाँ पे शो ऐप्स पे जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टर्मिनल का। आप यहाँ पे ऊपर भी सर्च बॉक्स में भी सर्च कर सकते हो टर्मिनल। तो यहाँ पर टर्मिनल को आपने एक दफ़ा क्लिक करना है, ये टर्मिनल आपका हो जाएगा ओपन। तो ये टर्मिनल जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पर देखो मेरे टर्मिनल में ये मुझे दिखा रहा है डेस्कटॉप। अगर तो आपका भी यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा आ रहा होगा $साइन से पहले तो वेल एंड गुड है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे $साइन से पहले डेस्कटॉप लिखा नहीं आ रहा होगा तो आपने इसको डेस्कटॉप पे लेके जाना है खुद इटसेल्फ, ठीक है। अगर तो आपको यहाँ पे दोबारा बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर तो यहाँ पर डेस्कटॉप मेरी तरह आप जैसे मेरा यहाँ पे $से पहले डेस्कटॉप लिखा आ रहा है तो फिर तो वेल एंड गुड है, कोई शोरी बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा नहीं आ रहा तो फिर आपने इसको डेस्कटॉप पे कैसे लेके जाना है, यहाँ पर आपने लिखना CD लिख के थोड़ा सा एक काम करते पहले ना आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ओके, बड़ा इतना काफ़ी है, उम्मीद आपको सही दिखाई दे रहा होगा। अच्छा यहाँ पे अगर डेस्कटॉप लिखा ना आ रहा हो तो आपने यहाँ पर लिखना CD आगे स्पेस देके आपने लिखना डेस्कटॉप DES डेस्क TOP टॉप, डेस्कटॉप लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना तो आपका भी यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई।
चलें जी, इतना इतना मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, जब यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा आ जाए, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है GCC और आगे आपने लिखना है अपनी फाइल का नाम असाइनमेंट 1। क्या नाम था? असाइनमेंट 1। आगे डॉट सी उसकी एक्सटेंशन थी, आगे लिखना है आपने -O, ये जीरो नहीं है, ओ है, ओ ABC का नहीं होता ओ भाई, वो वाला ओ है। यहाँ पे जीरो, ये ऐसे यहाँ पे कहीं जीरो ना लगा, सॉरी जीरो ना लगा देना कहीं यहाँ से ऐसे, ये जीरो नहीं है, -O है ABC वाला। अच्छा, -O लिखने के बाद आपने क्या करना है, आगे स्पेस देके अपनी अगेन फाइल का नाम लिखना है असाइनमेंट 1। असाइनमेंट 1 लिख के अब आपने डॉट सी आगे नहीं लगाना, डॉट सी नहीं लगाना, सिर्फ पहले दफा लगाते हैं असाइनमेंट 1 डॉट सी। अब आपने यहाँ लिखना -O आगे असाइनमेंट 1 अपनी फाइल का नाम है, उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। अगर दोस्तों आप एंटर प्रेस करो और आपका इस तरह से एरर आए, कौन सा एरर? ये वाला, अगर ये आपको बोले कमांड GCC नॉट फाउंड बट कैन बी इंस्टॉल विद, अगर इस तरह का आपका एरर आए तो फिर आपने क्या करना है, इस एरर को कैसे ठीक करना है, उसके लिए आपने यहाँ पे ना नेक्स्ट लाइन पे जैसे ही एरर आए तो आपने यहाँ पे आगे लिखना है सूडो। इस एरर को ठीक करने के लिए बता रहा हूँ, अगर एरर आए तो फिर ये लिखना है, अगर एरर ना आए तो फिर नहीं लिखना, ठीक है। अगर आपका इस तरह से एरर आए, ये बता रहा हूँ आपको, अगर इस तरह से एरर आए GCC नॉट फाउंड का, तो आपने इस एरर को ठीक कैसे करना है, उसके लिए आपने लिखना है सूडो लिखिए, आगे आपने स्पेस देनी है, आगे आपने लिखना है APT, आगे स्पेस देके आपने लिखना है इंस्टॉल, ठीक है, और उसके बाद सॉरी इंस्टॉल, और आगे आपने स्पेस देके लिखना है GCC, ये लिखना आपने, ठीक होगा, जैसे आपको बता भी लगा था इंस्टॉल GCC, ये लिख दो आ गया, ठीक है। तो ये कमांड लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना। जैसे दोस्तों आप एंटर प्रेस करोगे ना तो ये GCC कंपाइलर जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। असल में ये GCC क्या है? GCC बेसिकली ना एक कंपाइलर है जो आपके कोड को कंपाइल करता है ubuntu के अंदर, ठीक है। तो जैसे आप ये कमांड लिख के एंटर प्रेस करोगे ना तो GCC कंपाइलर इंस्टॉल होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में जाके ना आपको परमिशन मांगेगा कंटिन्यू येस और नो के साथ। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे परमिशन मांगेगा। ये ना आपको कुछ इस तरह की परमिशन मांगेगा, इस तरह से, ये इस तरह से ना, जैसे आप ये कमांड लिखोगे ना sudo apt इंस्टॉल GCC लिख के आप एंटर प्रेस करोगे तो इस तरह ये पूरा ऐसे इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद ये आपको पूछेगा कंटिन्यू Y और N, आपने सिंपली Y लिखकर इस तरह Y लिख के, जैसे मैं ये लिखा हुआ है Y, ये देखो इस तरह आपने Y प्रेस करना है, Y प्रेस करके आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो ये GCC कंपाइलर मजीद इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अपनी सारी लाइब्रेरी जब ये इंस्टॉल कर लेगा, जब ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा ना, उसके बाद आपने क्या करना है, आपको ना आफ्टर कंप्लीटिंग इंस्टॉल आपको इस तरह का ना ब्लिंक करना शुरू कर देगा ये, तो आपको पता चलेगा अच्छा GCC कंपाइलर कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। तो फिर आपने क्या करना है, पूरी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आपने लिखना है क्लियर कमांड और आपने एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। जैसे ही आप क्लियर कमांड लिखकर एंटर प्रेस करोगे ना तो आपकी पीछे वाली पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये मैं क्लियर करने नहीं लगा, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। जब आप GCC को इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आपने उसको पीछे वाली पूरी स्क्रीन क्लियर करने के लिए क्लियर लिखकर एंटर प्रेस करोगे तो आपकी पूरी स्क्रीन जो है क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। चलें, अगर दोस्तों आपका GCC का एरर नहीं आता तो फिर आपने अच्छा, जब आपने क्लियर लिखकर ऐसे क्लियर लिखकर आप एंटर प्रेस करना ना GCC इंस्टॉल करने के बाद, फिर आपने जनाब ये वाली कमांड दोबारा लिखनी है, ये वाली GCC स्पेस अपनी फाइल का नाम .c स्पेस -O स्पेस असाइनमेंट 1, ठीक है। ये आपने अगेन लिखकर एंटर प्रेस करना है, ठीक है, जब आप GCC इंस्टॉल कर लोगे। क्लियर हुई बात? अच्छा जी, जब दोस्तों ये कमांड लिखकर आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा कोड। उसके बाद आपने इसको रन कैसे करना है, उसके लिए आपने नेक्स्ट लाइन पे आगे लिखना है // आगे आपने अपनी फाइल का नाम लिखना है असाइनमेंट 1, ये लिखकर आपने एंटर प्रेस कर देना। ये देखो अब आपसे पूछ रहा है एंटर योर स्टूडेंट आईडी, तो आपकी जो भी स्टूडेंट आईडी है वो लिखो, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपकी जो भी आईडी होगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। मैंने ये रैंडम आईडी लिखी है, आप जो भी आईडी अपनी मर्जी की लिख लेना। उसके बाद आपने दोस्तों एंटर प्रेस करना है, तो ये देखो आपका रिजल्ट आ गया। लो जनाब, कंप्लीट हो गया जनाब हमारा कोड। याद रहे, मैं दोबारा वो बात रिपीट करता हूँ, जब आप GCC कंपाइलर इंस्टॉल करोगे ना तो आफ्टर इंस्टॉलिंग GCC कंपाइलर आपने अपनी स्क्रीन को एक दफ़ा क्लियर कमांड लिखकर एंटर प्रेस करके एक दफ़ा स्क्रीन को क्लियर कर देना। क्लियर करने के बाद आपने डायरेक्ट ये वाली कमांड नहीं लिखनी, उसके बाद आपने फिर क्या करना है, ये ना आपको मैंने ऊपर एक दफ़ा लिख तो ली थी, अब मुझे दोबारा लिखने की क्या जरूरत है, ऐसे आपने नहीं करना, ठीक है। आप एक मिनट, ये क्या कर रहा है, अच्छा उसके बाद आपने दोबारा ये GCC वाली पूरी कमांड दोबारा लिखनी है, क्योंकि जब आप GCC को इंस्टॉल करते हो ना तो आपकी ये कमांड आपको दोबारा लिखनी पड़ती है, ये ऊपर वाली पूरी। फिर देन आप नेक्स्ट टाइम पे जाके ये वाली कमांड लिखोगे, फिर आपको ये कोड जो है कंपाइल होगा और ये आपकी आ गई है कोड की आउटपुट। अब आपने सबमिट कैसे करवाना है, लेकिन उससे पहले ये जनाब ये आउटपुट आ गई है ना, अब आप इसको फिलहाल के लिए यहाँ से ऐसे मिनिमाइज करो ubuntu को, ये इसको कर दो बंद, ओके, इसको भी करते हैं मिनिमाइज। अब आपने दोस्तों MS वर्ड की फाइल ओपन करनी है। अगर आपके पास MS वर्ड नहीं है तो ये ओनली ऑफिस है जिसमें आपको MS वर्ड पावरपॉइंट हर चीज़ मिलती है, ठीक है। तो ये ओनली ऑफिस कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, इसका लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से मेरी वीडियो देखकर ओनली ऑफिस को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। जब आप ओनली ऑफिस को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री के अंदर जो है वो वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट हर चीज़ मिल जाएगा। आपने वर्ड जो है वो ओपन करके अपनी असाइनमेंट बना लेनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं वर्ड ओपन करता हूँ, ये देखें मैंने MS वर्ड ओपन किया। MS वर्ड ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद
एक मिनट, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम इसको लेआउट में जाकर इसको नैरो कर लेते हैं। होम पे जाकर इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज़ कर लेते हैं। और उसके बाद ये तो मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ, ये आपको MS वर्ड यूज़ करना खुद आता है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे कमांड लिख दो, ऊपर हेडिंग दो CS 604 पे असाइनमेंट नंबर 1, जो भी आप टू सॉन्ग आप लिखना है उसके बाद लिख लो नीचे BC। उसके बाद अपना नाम, जो भी आपका नाम है, KST लर्निंग मेरा नाम है, आप लिख लोगे KST लर्निंग। आप नहीं लिखोगे, सॉरी, आप अपना नाम लिख लोगे। उसके बाद आप दोस्तों आप हेडिंग दोगे C लैंग्वेज कोड, आप इस हेडिंग क्या दोगे, C लैंग्वेज कोड। उसके बाद आप दूसरी हेडिंग दोगे आउटपुट स्क्रीनशॉट, सॉरी स्क्रीनशॉट, इस तरह आपने हेडिंग दे दी। अब आपने क्या करना है, ये जो C लैंग्वेज कोड है ना, सॉरी यहाँ पर ये क्यों लग गया, सिंगल कोड क्यों लग गई है। अच्छा, ये C लैंग्वेज कोड के नीचे आपने कोड, सॉरी इसको पहले बोल्ड आउट कर देते हैं, आउट खत्म कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे C लैंग्वेज, ये दो हेडिंग है। अब पहली हेडिंग के नीचे आपने अपना C लैंग्वेज का कोड पेस्ट करना है, दूसरी हेडिंग के नीचे आपने अपनी आउटपुट का स्क्रीनशॉट करना है। अब C लैंग्वेज का कोड कहाँ से लेना है, वो बड़ा आसान है, वो भी आपको तरीका बता देता हूँ। आप अपने सिंपल ब्राउजर में आओ, क्रोम ब्राउजर में, विंडो के क्रोम ब्राउजर में आओ, यहाँ पर आगे आप KST लर्निंग या फिर सर्च करो KSTlearning.com लिखो, सॉरी KSTlearning.com नहीं, आप सिंपली KST लर्निंग लिख लो, KST लर्निंग, ये नीचे आ गया KST लर्निंग, लिख के एंटर प्रेस करो। यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री सर्विसेज, ये मिल रहा है फ्री सर्विसेज पे आप आओ, यहाँ पर ब्लॉग्स में आओ, ब्लॉग्स में आने के बाद ये देखो CS 604P, यहाँ पर रीड मोड पे क्लिक करो। उसके बाद ये कॉपी कोड का बटन है, इस पर ऐसे क्लिक करो, कोड कॉपी हो गया। अब अपने ब्राउजर को बंद कर दो, यहाँ पर आकर Ctrl+V दबाओ, ये देखो पूरा कोड पेस्ट हो गया, सिंपल। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आउटपुट स्क्रीनशॉट कैसे लगाना है, उसके लिए ये देखिए, जो आपने अबंटू में बेबी स्क्रीनशॉट ये आउटपुट फाइंड की है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट कैसे लोगे, उसके लिए आपको विंडो के सर्च बॉक्स में यहाँ पे आगे सर्च करो स्निपिंग टूल को ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो, और ये देखो ये जो आपका आउटपुट है ना GCC कंपाइलर की, इसको ऐसे पूरा ऐसे कर लो, कैप्चर कर लिया। इसको कैप्चर करने के बाद आपने यहाँ से इसको कर दिया कॉपी, और इसलिए मैंने अबंटू को बंद नहीं था किया। क्यों बंद नहीं था किया, क्योंकि मैंने आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेना था, इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी है ना, वो आप आउटपुट का स्क्रीनशॉट पहले यहाँ से बंद कर दो, फिर आपको दोबारा से पूरा काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फाइल तो थोड़ी आपकी सेव हो गई है, बस आपको फिर दोबारा आउटपुट रन करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ से दोस्तों मैंने इसका स्क्रीनशॉट को कॉपी कर दिया, इसको बंद कर दिया। अब वापस आता हूँ अपनी MS वर्ड की फाइल में, और यहाँ पर आगे Ctrl+V से अपनी आउटपुट पेस्ट कर देता हूँ। लो जनाब, ये है आपकी वो MS वर्ड की फाइल। उसके बाद ये आपको बोलेगा हाँ जी सेव करो अपनी फाइल को, तो अपनी फाइल जहाँ भी MS वर्ड की फाइल सेव करनी है सेव कर लो, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देना, ठीक है। अपनी व्यू ID साथ इस MS वर्ड की फाइल को सेव कर लेना। अच्छा, ये दोस्तों वो MS वर्ड की फाइल है जिसमें देखो आपने अपना C लैंग्वेज का कोड भी पेस्ट कर दिया, और अपनी जो अबंटू की आउटपुट है वो भी आपने यहाँ पे लगा दी है। अब यही दोस्तों MS वर्ड की फाइल आपने LMS पे सबमिट करवा देनी है, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।